काफ़ी दोस्तों ने मेरे से एक ही सवाल बार बार पूछा, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना कि मैं उन्हें वीडियो बना के ही लिंक शेयर कर दिया करूं, किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। तो पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप शेंजन वीज़ा किस तरह आपने अप्लाई किया। मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया 3 मरतबा और मिल गया बग़ैर किसी की हेल्प के, बग़ैर किसी एजेंट के। आप लोग भी इजीली इसी तरह कर सकते हैं। मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो आपको बता देता हूँ, और आप इजीली ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं किसी को पैसे दिए बग़ैर, किसी एजेंट को। 11-12 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एक दो उसमें थोड़ा है मुश्किल, लेकिन वो जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो आसान सा डॉक्यूमेंट है आपका अपना पासपोर्ट होना। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर पासपोर्ट है और वो 3 महीने तक एक्सपायर होगा, यानी 3 महीने से पहले उसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। पासपोर्ट के अंदर आपके एक एक्स्ट्रा पेज भी होना चाहिए जिसके ऊपर एम्बेसी जो है वो वीज़ा स्टैम्प करेगी। मैंने किया था जर्मन एम्बेसी। तो गल्फ़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है उनका प्रोसीजर। वीएफएस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, जो वीएफएस को देते हैं। जिन लोगों को वीएफएस का नहीं मालूम, वीएफएस जो है एक सर्टिफाइड एजेंट कह लें आप उनका, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आगे एम्बेसी में सबमिट करता है। आपको डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं कर सकते, आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके वीएफएस को देने हैं और वीएफएस वाले आगे सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, तो 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए, उसके अंदर एक पेज होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट आपकी पिक्चर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक पिक्चर होती है, आपको गूगल से उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिल जाएगा, और वो आपको जरूरत भी नहीं है ऐसा पढ़ने की, क्योंकि आप जब किसी भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे वो आपकी पिक्चर बना देगा वाइट बैकग्राउंड के साथ। कुछ लोग होते हैं मोबाइल से पिक्चर बनाते हैं, उनका कान कट गया या उनकी आई ग्लासेस लगा के पिक्चर भेज दी, वो सेटेबल नहीं है। तो दूसरी चीज़ आपके पास आपकी पिक्चर होनी चाहिए। एक पिक्चर काफ़ी है, क्योंकि वीएफएस वाले आपकी पिक्चर भी वहाँ पे बनाते हैं, तो एक इजाफी पिक्चर होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे जो गल्फ़ के रेजिडेंट हैं उनके पास उनका बता का होना चाहिए, रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो रेजिडेंट कार्ड होना चाहिए, और जो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपका रेजिडेंट कार्ड 1 महीना, आपका टूर जब खत्म होता है उसके बाद 1 महीना वैलिड होना चाहिए। किसी बंदे का एक्सपायर होने वाला है, 15 दिन का उसका रह गया, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकेगा। आपका अगर रेजिडेंट कार्ड 1 महीना वैलिड है, यानी एक्सपायरी, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका मार्च में एक्सपायर हो रहा है, तो अगर आप अप्लाई करते हैं बेटर है कि अपना रेजिडेंट कार्ड को रिन्यू करवा लें, ठीक है। तो एक्सपायरी के नज़दीक जाकर ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की, आप अपना रेजिडेंट कार्ड को रिन्यू कर लें। 1 महीना तक वैलिड होना चाहिए। जब आपका टूर ख़त्म होता है, जब आपका टूर फॉर एग्जांपल जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ से आगे टूर ख़त्म हो रहा है, तो 1 महीना तक वैलिड होना चाहिए। ये हो गया तीसरा डॉक्यूमेंट। चौथा डॉक्यूमेंट है नो ऑब्जेक्शन लेटर आपके स्पॉन्सर से। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी कंपनी से एनओसी लेटर लेंगे, उसका टेम्पलेट होता है एक, वो भी मैं अगर कोई दूसरी वीडियो हुई तो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर आज़ाद वीज़े पे हैं वो अपने स्पॉन्सर से एनओसी लेटर लेंगे और उस पर स्टैम्प करवाएंगे और उसके सिग्नेचर लेंगे। ये हो गया आपका चौथा डॉक्यूमेंट। पांचवा डॉक्यूमेंट जो है वो आपने करना है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। मैंने पेपर पे सब लिखे थे इसीलिए कि कोई भूल ना जाऊँ बताना आपको। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये इसमें होटल रिजर्वेशन होती है। आप किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन, जैसे booking.com है, ठीक है, माई ट्रिप है, ऐसे करके, तो मैंने करवाया था booking.com से, ठीक है। तो आप होटल बुक करें, अपना जो भी टूर है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि किस तरह आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास उसका रिजर्वेशन होनी चाहिए होटल के अंदर स्टे की, ठीक है। तो उसके बाद छठा जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास फ़्लाइट डमी होती है। बेसिकली कोई भी ट्रैवल एजेंट, अगर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से कहेंगे वो आपको डमी टिकट बना देगा। इन सब डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको एंड में इकट्ठा करके बता दूंगा कि आप किस तरह कर सकते हैं। तो जो ट्रैवल एजेंट है वो आपको एक डमी टिकट बना कर दे देगा, ठीक है। और फिर नंबर 7 पे हेल्थ इंश्योरेंस। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं और शेंजन कंट्री जो है उनके पास एक पैकेज होता है कि 30,000 यूरो मिनिमम, बेसिकली 30-40,000, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है एम्बेसी वालों की 30,000 यूरो आपकी इंश्योरेंस होना चाहिए। वो कुछ इतनी महंगी नहीं है, आप मेरा ख्याल है 10-15 ओमानी रियाल, और अगर दुबई में है तो 150-200 दिरहम के अंदर आपकी इंश्योरेंस हो जाएगी। जितने भी दिन आपके टूर आपका प्लान होगा उसके मुताबिक वो होती है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम जो है वो 15 दिन का ट्रैवल प्लान करें, ठीक है, क्योंकि 15 दिन का ही फर्स्ट टाइम मोस्टली मिलता है,
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप करेंगे वो आप 1 महीने का कर सकते हैं, फिर आपको मल्टीपल मिल सकता है। लेकिन जो पहली मरतबा लोग अप्लाई कर रहे हैं वो 15 दिन का ही करें। जब वो इंश्योरेंस के लिए जाएंगे 15 दिन की अपनी इंश्योरेंस बनाएं। वो मेरा ख्याल है 10-15 ओमानी रियाल के अंदर आपकी बन जाती है। 150-200 दुबई का जो दिरहम है उसके हिसाब से बन जाती है। ठीक है, ये 7वां हो गया। ठीक है, 8वां जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ पर हमारे काफ़ी लोग फंस जाते हैं आके, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं और आपको सैलरी जो है ऑन टाइम आ रही है तो फिर तो आप सेफ़ हैं। लेकिन यहाँ पे गल्फ़ में कुछ कंपनीज़ होती हैं जो सैलरी आगे पीछे करके देती हैं। किसी की 10 को आ रही है, फिर वो नेक्स्ट सैलरी जो है 12 को आ गई, फिर नेक्स्ट सैलरी जो 15 को आ गई, फिर उससे बाद वाली सैलरी फर्स्ट को आ गई। वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी है वो बैंक में आनी चाहिए 1 से 10 के दरमियान अगर आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी सैलरी आनी चाहिए। और जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी क्लोजिंग अमाउंट। अब क्लोजिंग अमाउंट में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे होने चाहिए, कि हम कितनी शो करेंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा। तो उसका बड़ा एक सादा सा फार्मूला है कि आपका अगर टूर है 15 दिन का, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स और होटल स्टे और वहाँ पर आपने एक प्लान बनाया कि मैं यहाँ जाऊँगा, 15 दिन गुजार के आऊँगा और 15 दिन के अंदर मेरा जो है 500 ओमानी रियाल यानी दुबई का 5000 दिरहम, इतना मेरा ख़र्चा होता है। ठीक है, वो तो आप शो करेंगे, एम्बेसी वाले वो तो देखेंगे कि बंदे के पास 5000 है या नहीं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, यानी कि 15,000 दिरहम आपके अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। 15,000 प्लस 5,000 आपका खर्चा, 20,000 आपने अपने अकाउंट के अंदर शो करना है उनका। 20,000 दिरहम 2,000 ओमानी रियाल, ये आपने अपने अकाउंट के अंदर शो करना होगा उन्हें। तो ये होती है जी बैंक स्टेटमेंट की जो थ्योरी, मतलब कि आप 5,000 का अपना प्लान कर रहे हैं और 15,000 आपके अकाउंट के अंदर, दिरहम की बात कर रहा हूँ, होना चाहिए। तो आपकी स्टेटमेंट मज़ीद भी इसको मैं तफसील में, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बताऊँगा आपको। तो ये थी आपकी बैंक स्टेटमेंट की। मज़ीद भी आपको कुछ हुआ तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। कुछ दोस्त जो मेरे हैं उनको अगर प्रॉब्लम हुई तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और ये थी नंबर 8 पे। ठीक है, नंबर 9 पे जो है वो, अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो आपने हर बंदे की, अगर एक फैमिली अप्लाई कर रहे हैं कोई बंदा, अपना एक सेट बनाना है डॉक्यूमेंट्स का, फिर अपनी वाइफ का एक सेट बनाना है डॉक्यूमेंट्स का, फिर अपने बच्चों का, एक बच्चा है तो उसका, 2 बच्चे हैं तो उनके, पूरा सेट इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का बनाना है। सेट बनाने के बाद जो बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ फादर और मदर दोनों के पासपोर्ट की कॉपी आपने अटैच करनी है। जब आप VFS में जाएंगे वहाँ पर जाके आप हर बंदे का सेट पकड़ाएंगे उन्हें। आप मतलब कि 4 इन्वेलप बना लें। अगर आपके 2 बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ है, 4 इन्वेलप बनाएंगे। तो बच्चों के इन्वेलप के अंदर आपने अपने हस्बैंड, फादर और मदर की पासपोर्ट की कॉपी साथ अटैच करनी है डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और नंबर 10 पे जो है, अगर आप जर्मनी का अप्लाई करें तो जर्मनी की जो है वेबसाइट है वीज़ा कोडेक्स, VISACODEX। ये वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। अपना जो भी प्लान है वो वहाँ पे आपके सवाल पूछेंगे 3-4 इजी क्वेश्चन है ना, 3-4 वो होंगे 15-20 कि आपका किस होटल में आपका स्टे है, किस डेट को आपकी फ़्लाइट है, किस डेट को आपकी वापसी है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, आपके घर का एड्रेस क्या है, आपका फ़र्स्ट नेम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, इस किस्म के क्वेश्चन होंगे। आप फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। वो प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके नीचे बार कोड लगा होता है जो कि VFS वाले स्कैन करेंगे तो उनके सिस्टम के अंदर वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका 10वां डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो 11वां है ट्रैवल प्लान, उसके लिए अलग से एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। एक NOC वाला, एक आपका ट्रैवल प्लान, ये अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये डिटेल्ड हैं आंसर इसके, तो वो आपको उसके अंदर पूरी डिटेल से मैं बता दूंगा। ठीक है, और नंबर 12 जो है वीज़ा फ़ीस यहाँ पर जो चार्ज होती है 80 यूरो चार्ज होती है। मेरी 80 यूरो चार्ज हुई, अगर आपकी वाइफ होगी तो उसका भी 80 यूरो चार्ज होगा।
अगर आपका बच्चा 6 साल से बड़ा है गालबन, 6 साल से लेके 11 साल तक, तो उसका होगा 40 यूरो, ठीक है। और जो 6 साल से छोटा बच्चा है उसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो ये 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बनाने हैं, इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब इसमें सारे आसान है तकरीबन। पासपोर्ट आपके लिए ईजी है, पिक्चर आपके लिए ईजी है, ठीक है। और उसके बाद आपका बताका जो है, मैंने आपको बताया, रेजिडेंट कार्ड, वो ईजी है आपके लिए। एनओसी लेटर के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा, ठीक है। और नंबर 5 है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, होटल रिजर्वेशन, वो ईजी है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, पढ़े लिखे बंदे ही हैं आप, ठीक है, श्योर, तो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, आप इजीली अपने टिकट होटल बुक कर सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कास्ट है उसकी बुकिंग, क्योंकि वो एक ख़ास डेट तक फ्री रहते हैं, उसके बाद वो आपसे चार्ज करते हैं। तो फ़िलहाल आपने डमी बनाने होंगे तो आप वो फ्री ऑफ चार्ज बना सकते हैं, ठीक है। फ़्लाइट रिजर्वेशन किसी भी एजेंट से, ट्रैवल वाले से, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, फ्री में बन जाएगा। मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने मुझे बना कर दे दिया था। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में आपका ख़र्चा आएगा 15 से 20 वानी रियाल, 15 रियाल, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और बैंक स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपने बैंक से प्रिंट निकालना है। कुछ लोग मोबाइल एप्लीकेशन से या अपने ईमेल से प्रिंट निकालेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने बैंक से निकलवानी है और बैंक की स्टैंप लगवानी है हर पेज के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवल प्लान के लिए मैं आपको बताऊंगा, एनओसी और ट्रैवल प्लान के लिए वीज़ा फ़ीस का मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आसान करना आसान है बहुत, इतना कोई मुश्किल नहीं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यही हैं। मैं इसकी अगर आपको स्कैन कापी चाहिए हो तो कोशिश करूँगा कि नीचे गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, ताकि आप लोग ईज़िली डाउनलोड कर लें, ठीक है। और इसके अंदर मैं ये चीज़ ऐड कर दूं कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, और जो मैंने पॉइंट बताया था कि आप जर्मनी की वेबसाइट जो है वीज़ा कोडेक, उसके ऊपर जाएंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड करेंगे। इसकी PDF कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अपलोड करेंगे, जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, वो आपको डायरेक्ट कर देगा VFS की वेबसाइट पे, ठीक है। वहाँ पर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी VFS के साथ, किस डेट को आप अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाहते हैं। वो डेट्स आ जाएंगे आपके सामने, उस डेट को आप जो है सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पर आपसे VFS वाले जो हैं वो उनकी जो फ़ीस होती है वो चार्ज करेंगे, और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो अपॉइंटमेंट वाले दिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और जो आपका वीज़ा कोडेक्स का जो फॉर्म निकलेगा जिसके नीचे बारकोड लगा होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आप VFS में चले जाएं, ठीक है। VFS में जाके वहाँ पर जब आपका नंबर आएगा तो आप अपने पासपोर्ट उनके हैंड ओवर करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट उनके हैंड ओवर करेंगे, और मेरा ख्याल है 15 दिन के अंदर आपका वीज़ा लग जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो हुई उसके अंदर ये 2 चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह दोबारा लिंक शेयर करूँगा दोस्तों के साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।